नमस्कार, मैं शिखा मिश्रा आज आपसे फिर मिलने आ गई हूँ। बोलिए जय माता दी की। आप सभी को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप सभी ने अच्छे से नवरात्रि मनाई होगी, दशहरा मनाई होगी, अष्टमी पूजे अच्छे से किए होंगे। आज मैं आप लोगों को विजयदशमी के बारे में बताना चाहती हूँ कि विजयदशमी नाम क्यों पड़ा, विजयदशमी के दिन क्या करना चाहिए, और साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कैसे कैसे नियम करने चाहिए। मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि विजयदशमी नाम क्यों पड़ा। माता रानी ने यानी नव दुर्गा माता ने महिषासुर का वध किया था, और जब उन्होंने वध किया था तो उनका नाम एक विजयी भी पड़ा था, तो इसलिए इसको विजयी दशमी बोला जाता है। साथ ही एक और, जैसे महिषासुर का वध किया था तो सारे देवी देवताओं ने पूरे हर्ष उल्लास के साथ माता का नमन किया था, माता के लिए वंदना किए थे, गीत गाए थे, और आकाश से, पूरे आकाश से पुष्प बरसने लगे थे। तो इसी उल्लास के साथ इसको विजयदशमी मनाया जाता है। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि राम जी ने भी विजयदशमी के दिन सीता जी को लाए थे। 14 वर्ष के बाद वो अपने घर लौटे थे, तो इस तिथि को भी विजयदशमी की तरह ही मनाया जाता है। रावण का उन्होंने वध किया था और बुराई का अंत किया था, क्योंकि रावण जी ने अपनी बहन के लिए ही, उन्होंने अपनी बहन के लिए ही सीता माता को हर लिया था। ऐसे युग में ऐसा भाई मिलना बहुत मुश्किल है, जिस तरह से रावण ने अपने बहन के लिए किया था, लेकिन उन्होंने गलत किया था और इसलिए राम जी उनसे क्रोधित हो गए थे और उन्हें उसे मतलब रावण जी का उन्हें वध करना पड़ा था। वो तो इसी दिन को ही विजयदशमी मनाया जाता है और किया जाता है, तो इसलिए इसका नाम विजयदशमी पड़ा। कईयों जगह विजयदशमी के दिन अगर आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसमें विजय प्राप्त होती है। सारे मांगलिक कार्य इस दिन किए जाते हैं, जैसे कि आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, जैसे कोई शस्त्र की पूजा होती है, कोई किताब वगैरह का उद्घाटन करते हैं, कोई अपने घर का उद्घाटन करते हैं, घर की नींव रखते हैं, तो ये सारे मांगलिक कार्य इस दिन ज़रूर होते हैं, क्योंकि इस दिन कोई भी मुहूर्त निकालने का रिवाज नहीं होता है। आप किसी भी मुहूर्त में इस दिन किसी भी समय में भी कोई भी कार्य करें तो उसमें आपको विजय प्राप्त होती है। तो इसलिए विजयदशमी के दिन ये करना चाहिए। जैसे आपने कुछ सोचा है कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये खरीद लूँ या मैं ये शुभारंभ करूँ, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि विजयदशमी के दिन कोई भी मतलब अशुभ नहीं होता है, सारे शुभ शुभ होते हैं। माता दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है, राम जी का आशीर्वाद मिलता है और किया जाता है। विजयदशमी के दिन कईयों लोग रावण जी का पुतले जलाकर उसका मतलब बुराई का अंत करते हैं, लेकिन रावण के पुतले जलाने से नहीं होगा। हमें अपने आत्मा का गंदगी साफ करना होगा, हमें बुराइयों को, जो भी हमारे अंदर बुराइयां हैं उसे भी ख़त्म करना होगा। कहते हैं कि रावण ब्राह्मण थे, इसलिए ब्राह्मण को कभी भी रावण दहन नहीं देखना चाहिए और ना ही उनका करना चाहिए। मैं बताना चाहती हूँ कि दुर्गा पूजा में जो भी आपने नवरात्रि का जो जौ पूजा किया है, जो जौ है आपका जो हो गया है, अब तो माता रानी को आपको विदा करना है। 9 दिनों तक माता रानी हमारे साथ रहती है और हम उनकी विधि पूर्वक पूजा करते हैं, पूरे हर्ष उल्लास से उनका आदर सम्मान से पूजा करते हैं और उसी तरह आदर सम्मान के साथ उन्हें विदा भी करते हैं। 9 दिनों के बाद माता रानी चली जाती है, दसवीं के दिन विसर्जन हो जाता है। कईयों जगह दसवीं के दिन पश्चिम बंगाल में सारे बंगाली जातियाँ लोग इस दिन सिंदूर खेला करते हैं। माता रानी को पान के पत्ते में वो लोग सिंदूर अर्पित करते हैं और साथ ही सारी महिलाएं मिलकर सिंदूर खेला खेलती हैं, वो भी अपने मांगों में सिंदूर लगाती हैं। तो ये सारे कार्य विजयदशमी के दिन होता है और दुर्गा विसर्जन के दिन भी सिंदूर खेला होता है। तो यही सब कार्य होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो जौ है
उसे आप कुछ जौ लेकर आप एक लाल कपड़े में उसे रख दीजिएगा। और उसके बाद उसे किसी तिजोरी में या फिर किसी पैसे जहाँ पे आप पैसे वगैरह रखते हैं वहाँ पे रखने से पूरे वर्ष आपके धन्य धान्य वृद्धि रहेंगे। कोई भी अनिष्ट चीज़ आपके घर में नहीं होगा, सभी दिन आपके शुभ रहेंगे, अच्छे रहेंगे। तो ये थे मेरे कुछ जानकारियाँ जो मैंने आपको बता दिया है। आगे भी मैं आप लोगों को कुछ कुछ जानकारियाँ देने आऊँगी। तब तक के लिए शिखा मिश्रा को इजाज़त दीजिए। प्रणाम।